दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उनको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। तो कल हमने एंड किया था यहाँ पे, उसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पीछे हमने पिक्चर आपको शो कर रखी है, ये है आपकी श्री नारायण गुरु की, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद चलो अब आगे आपके पास निकल के आती है एक अच्छी सी एक्टिविटी जो कहती है, इमेजिन दैट यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग इन द स्कूल वरेंडा एंड लिसन टू द लेसन्स। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस one would be rising in your mind? Some people thought this situations was better than the total lack of education for untouchable people. Would you agree with these views? अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है, देखो मैंने कल आपको समझाया था कि भाई जो आपके अनटचेबल लोग समझे जाते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको आगे चल के परमिशन दे दी गई कि भाई आप स्कूल के अंदर जाके पढ़ सकती हैं। लेकिन वो बच्चे अब कैसे पढ़ते थे कि मानो भाई आपके स्कूल में कॉरिडोर हो गया, ऐसा भी क्लासेस होती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर बाकी बच्चे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को यहाँ पे बाहर वरामदे के अंदर बैठ के बातों को सुनना पड़ेगा, वो क्लास के अंदर नहीं जा सकती। तो यार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप भी इन्हीं में से कोई बच्चा होते जो कि ऐसे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके कैसे थॉट्स रहते, कैसे व्यूज़ रहते, उनको आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। बाकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि भाई कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई इससे अच्छा तो उन लोगों को शिक्षा ही ना देते कि भाई इस तरीके से आप उनको बाहर बिठा के पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा। तो आप इसको कहाँ तक सपोर्ट करेंगे, इस व्यू को? आपका क्या मानना है इस बारे में? जो भी आपकी सोच है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। बाकी आप अपने असाइनमेंट को हमें कैसे भी सेंड कर सकते हैं। अब चलो अब आपको बताते हैं हम गुलामगिरी के बारे में। अब यहाँ पे कहता है, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमोंगस्ट द लो कास्ट लीडर वाज द ज्योतिराव फुले। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थे ना, मतलब कि जो लो कास्ट के लीडर थे उनके अंदर, उसमें से आपकी एक थे ज्योतिराव फुले। बोर्न इन 1827, ही स्टडी इन स्कूल सेट बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो थे ना आपके ज्योतिराव फुले, ये आपके 1827 के अंदर ये जिनका जन्म हुआ था, उसके बाद यार ये आपके अंग्रेजों के क्रिश्चियन स्कूल के अंदर पढ़े, आई मीन क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदर ये पढ़े। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आगे चल के जब ये बड़े हुए तो उन्होंने आपका खुद का एक आइडिया डेवलप कर लिया कास्ट सिस्टम के अकॉर्ड, मतलब कास्ट सिस्टम के विरुद्ध। He set out to attack the Brahmins, claim that they were superior to the other since they were Aryans। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ने सबसे पहला अटैक किया ब्राह्मण्स के ऊपर, ये बात कहते हुए कि भाई ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर बताते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम आर्यंस हैं। फूले आर्ग्यू दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफीट एंड सब्जुकेट द ट्रू चिल्ड्रंस ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे जो ये फूले थे ना, उन्होंने अपनी ये बात रखी कि भाई जो आर्यन लोग थे वो बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आए थे, जैसे कि हम सभी भी जानते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारी कंट्री के लोग रहते थे उनको इन लोगों ने हरा दिया। उनको हराने के बाद ये लोग यहाँ पे रहने लगे। तो हम इनको कह सकते हैं कि भाई ये हमारे विरोधी हैं, जो कि बाहर से आके हमारे बच्चों को मार के हमारे देश में रह रहे हैं। तो फूले का कुछ ऐसा कहना था। अब आगे बोलते हैं, दोज हु हैव लाइव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, एज द आर्यंस एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, दे बिगिन लुकिंग एट द डिफीटेड populations एज inferior एज लो कास्ट पीपल। अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। अब यहाँ पे बेसिकली फुले कहते हैं कि उसके बाद फिर इन लोगों ने जो हमसे यहाँ पे जो हारे हुए लोग बच गए थे इंडिया के अंदर, उनको अपने से नीचा समझा और लो कास्ट का समझा। इसलिए आर्यंस या फिर ब्राह्मण जो है अपने आप को ऊंची जाति का बताते हैं, उनका ऐसा कहना था। और जबकि इनके पास तो असलियत के अंदर कोई पावर थी ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर डोमिनेट करके हमारे ऊपर राज करके उस टाइम पर रहे थे। अब आगे बोलते हैं, इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजिनस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके लैंड बिलोंग करती थी आपके, मतलब कि जो लो कास्ट के लोग हैं उनसे, तो ये उस लैंड को भी यहाँ पे ऐसा ही बोलते थे, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन ruled there existing a golden age when warrior peasant tilled the land and ruled the Maratha countryside
इन जस्ट एंड फेयर फेज। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आर्यन के आने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन एज थी, हम सभी बहुत शांति से रहते थे और अपनी खेती करते थे, और जो पूरी मराठा की कंट्री साइड है इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम अपना राज करते थे और आराम से अपने काम को और अपनी खेती वगैरह को देखते थे, और हम बहुत मतलब कि ईमानदार भी थे और अच्छे लोग थे। ही प्रपोज दैट शूद्राज लेबरिंग कास्ट एंड दी एती शूद्राज अनटचेबल शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और फिर उनका ये कहना था कि भाई जो हम है ना शूद्राज या फिर अति शूद्राज, इनको अनटचेबल और लेबरिंग कास्ट भी कहा जाता है, कि हम सभी को अब एक होना पड़ेगा और इस कास्ट सिस्टम से फाइट लेने के लिए। दी सत्याशोधक समाज एंड एसोसिएशन फूले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वेलिटी। भी हमें बताते हैं कि आगे चल के आपके फूले ने यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने यार यहाँ पे फाइट की कास्ट सिस्टम के विरुद्ध। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और पीछे पिक्चर थी आपकी ज्योतिराव फूले के, जो कि कुछ आपके इस टाइप के दिखते थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है वी हेयर एंड यू ओवर देयर। Fule also critical of the anti-colonialism that was preached by the upper caste leader he wrote। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी कोलोनाइजेशन यहाँ पे हो रही थी, फुले इसके भी मतलब विपरीत थे, जो कि इसको आपको पता है कि अपर लीडर जो थे सपोर्ट कर रहे थे। हमें बताता है कि दी ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द सोर्ड ऑफ देयर रिलीजियन हैज़ कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स prosperity and now go about posing a great patriots of their country. They give this advice to our Shudra Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the division between the high and the low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their process and then it will be here and you over there again। ज्योतिबा फुले। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बातें बताता है कि भाई जो आपकी एंटी कोलोनाइजेशन थी, जिसके विरुद्ध आपके यहाँ पे आपको पता है अपर कास्ट के लोग काम कर रहे थे कि भाई यहाँ पे एंटी कोलोनाइजेशन होना चाहिए, हमारे इंडिया के अंदर कोई कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, ये जो फूले थे ना आपके, उसके भी क्रिटिकल माने जाते हैं। हम यहाँ पे बताते हैं फूले का कहना था कि भाई जो ब्राह्मण्स लोग हैं अब अपनी कास्ट वगैरह को छोड़ के कह रहे हैं कि भाई सभी लोग साथ में आओ, साथ में फाइट करो, तभी हम इनको हरा पाएंगे। लेकिन यार ये बातें हमें सदा के लिए और दिल से ख़त्म करनी पड़ेंगी, तभी हम यहाँ पे साथ में आ पाएंगे और यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे और यूनिटी में हम रह पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे और अपने देश के प्रति एक हमारी अच्छी भावना यहाँ पे जाग पाएगी। तो ऐसा कुछ इनका यहाँ पे मानना था। उसके बाद यार अब आपके पास आती है एक्टिविटी, जो कि कहती है केयरफुली रीड सोर्स 3। व्हाट डू यू थिंक ज्योतिराव फुले मेंट बाय मी हेयर एंड यू ओवर देयर अगेन। अब यहाँ पे जो आपके ज्योतिबा फुले ने लास्ट में ये बात कही ना कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, मी हेयर एंड यू ओवर देयर, इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही अब एंटी कॉलोनाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो अगेन से अपर कास्ट के बन जाएंगे, हम लोअर कास्ट के बन जाएंगे, कि भाई आप तो दोबारा से, मैं तो नीचे के नीचे रह गया और यू ओवर देयर अगेन। ठीक है, अब आगे बोलता है इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम दी गुलामगिरी मीन स्लेवरी। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी 1873 के अंदर फुले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसको हम स्लेवरी भी बोलते हैं, यानी कि नौकर वाला काम। अब कहते हैं हाउ 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउट, कि भाई इससे 10 साल पहले आपका जो अमेरिकन सिविल वॉर था वो कैसे यहाँ पे फाउट किया गया, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। और फिर अमेरिका में बाद में जाके आपकी जो स्लेवरी थी वो कैसे ख़त्म हो गई उस वॉर के फाउट होने के बाद। फुले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फाउट टू फ्री स्लेव्स, थस एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो अमेरिका के अंदर आपका पूरा युद्ध लड़ा गया था ना, जो ब्लैक स्लेव्स थे उनके द्वारा, यानी कि जो आपके काले लोग थे और जो आपके वहाँ पे मतलब कि एक नौकर की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, उन्होंने जब वहाँ पे लड़ाई की थी तो उस पूरी लड़ाई को अपनी बुक के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया उसने, ताकि जो लोग हैं अपने आप को रिलेट कर पाएँ, जो लो कास्ट के लोग हैं वो रिलेट कर पाएँ कि भाई हमारे साथ में भी ऐसा सीन हो रहा है और हमें इसके विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। अब आगे बोलते हैं As this example shows, Fule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women, the
मिजरीज ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसके साथ साथ जो फूले था आगे चल के आपकी सभी प्रकार के जितनी भी हमारी इनइक्वालिटी थी समाज के अंदर, सभी के प्रति उन्होंने खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो दुख आपकी अपर कास्ट की महिलाओं को उस टाइम पे झेलना पड़ता था उसके विरुद्ध भी उन्होंने आगे पैर लिया, और साथ में जो लेबर की कंडीशन थी उसको लेकर भी, और जो आपके लो कास्ट के लोगों के साथ में ह्यूमिलिएशन होता था उसके विरुद्ध भी। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कॉन्टिन्यूड इन द 20th सेंचुरी बाय द अदर टू Dalit leaders like the Bhimrao Ambedkar in the Western India and E.V. रामस्वामी नाइकर इन दी साउथ। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसको आगे चल के दो लीडर्स ने और साथ दिया और बढ़ाया। जैसे कि आपकी अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और साउथ की बात करें तो आपके थे E.V. रामस्वामी नाइकर। ठीक है, अब आगे हमारे पास निकल के आती है हमारी सोर्स 4, देखते हैं ये हमें क्या बात बताती है। तो यहाँ पे कहता है वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, कि भाई हम भी एक ह्यूमन बींग हैं, इंसान हैं। इन 1927 अम्बेडकर सेड वी नाउ वांट टू गो टू दी थैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे कहते हैं 1927 के अंदर अम्बेडकर कि भाई हम ये बात प्रूव करेंगे और सभी का थैंक करेंगे इस बात को लेकर कि भाई हम भी एक ह्यूमन बींग हैं, इंसान हैं। हिंदू सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। और इनका ऐसा मानना था कि भाई जो हमारी हिंदू सोसाइटी है उसके अंदर बदलाव आना चाहिए दो चीज़ों को लेकर, एक तो जो हमारी इक्वालिटी आनी चाहिए समाज के अंदर, और एक यहाँ पे हमारा कास्ट सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बोलते हैं हु कुड एंटर टेम्पल्स, कि भाई मंदिरों के अंदर कौन लोग जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं अम्बेडकर वॉज बोर्न इन महार फैमिली एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडाइस इज मींट इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके जो अम्बेडकर थे वो एक महार फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, और बचपन से ही वो कास्ट के जो हमारे सिस्टम थे उसको झेल रहे थे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। अब कहते हैं इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स एंड दैट अपर चिल्ड्रंस यूज्ड। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसको बाहर ग्राउंड में बैठना पड़ता था स्कूल में पढ़ने के लिए, या फिर वरांडे के अंदर बैठना पड़ता था। फिर बताते हैं कि जहाँ से भाई अपर कास्ट के लोग आपकी टुंटियों वगैरह से पानी पीते थे वहाँ से वो पानी नहीं पी सकते थे। ठीक है, अब कहते हैं आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गोट अ फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज। ओनली हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द अपर कास्ट पावर इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसके बाद भाई ने एक फेलोशिप मिलकर जिसकी वजह से US के अंदर जाके पढ़ सके, और उन्होंने अपनी हायर स्टडी US के अंदर की। फिर बताते हैं 1919 के अंदर जब ये आपके वापस इंडिया के अंदर आए तो इन्होंने आते ही काफ़ी ज़्यादा बातें लिखना स्टार्ट कर दी अपर कास्ट के लोगों के बारे में, और बताया कि भाई कैसे ये लोग हमें यहाँ पे दबा के रख रहे हैं और हमें कैसे आवाज़ उठानी चाहिए। अब आगे बोलते हैं इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोवर पार्टिसिपेटेड। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेग्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि भाई उसके बाद 1927 के अंदर इन्होंने अब एक मूवमेंट चलाई, इसका मतलब था कि भाई हम लोग भी अब मंदिरों के अंदर जा सकते हैं, जिसमें महार कास्ट के बहुत सारे लोगों ने इसका साथ दिया। और फिर यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो इस बात से निराश हो गए क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जाके जो मंदिर का टैंक था उससे पानी पिया। अब बताते हैं अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर द टेम्पल एंट्री बिटवीन द 1927 टू 1935। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अम्बेडकर ने बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चलाई जैसे जो कि आपकी 1927 से 35 के बीच में चली, और यहाँ पे जो जिनके अंदर आपके मंदिर के अंदर एंट्री का ही आपका सिस्टम उसने लागू करना चाहा। अब आगे बताते हैं His aim was to make everyone see to power of the caste prejudice with society। उनका एम यही था कि भाई हर कोई इस बात को समझे और जाने कि भाई हम यहाँ पे कास्ट सिस्टम के अंदर कैसे फंसे हुए हैं और कैसे इससे बाहर आ पाएंगे हम। उसके बाद यार आपको फिगर 14 शो की, उसके बाद हमें बताता है गेटवे टू द मदुरई टेम्पल ड्रोन बाय द थॉमस डैनियल 1792। अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर सच गेटवेज अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिगेन। अब यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि भाई ये आपका मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं, और ये मंदिर है आपका मदुरई का। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इस मंदिर के अंदर या फिर किसी मंदिर के अंदर जाना इन लोगों का बैन था क्योंकि यार ये लोग वहाँ पे अनटचेबल समझे जाते थे। उसके बाद बताते हैं कि भाई टेम्पल एंट्री जो आपकी मूवमेंट हुई इसके बाद ये लोग भी यहाँ पर जाने लगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बातें आती हैं जो हमें कहती हैं दी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, की भाई आपकी बिना ब्राह्मणों की कोई मूवमेंट चलाई गई होगी, मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ चलाई होगी यहाँ पे।
कहते हैं इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ and influence. They argue that Brahmins were heirs of the Aryans invader from the north who had conquered Southland from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian race. उसके बाद बताते हैं they also challenge Brahminical claims to power. अब बेसिकली यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि भाई जो भी आपके नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे और जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, उसके साथ में उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, इन्फ्लुएंस समाज में, यानी कि उनकी अच्छी खासी इज्जत हो गई, तो उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का यही बात कहना देखिए भाई यहाँ पे इंडिया के अंदर पहले हमारे द्राविडन लोग रहते थे, उसके बाद जो ये आर्यन लोग थे, एक मिनट, ये सारा यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे द्राविडन लोग रहते थे, उसके बाद वहाँ से आपको पता है हमारे आर्यन आए थे। अब आर्यन यहाँ पे साउथ के अंदर आने के बाद उन लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ पे द्राविडन लोग रहते थे उनको हरा दिया, उनका ऐसा कहना था कि हरा दिया, उसके बाद वो यहाँ पे आके राज करने लगे और अपनी पावर को बड़ा बताने लगे, जो लोग हार गए थे उनको नीची कास्ट का बता के नीचे रखने लगे, उनका ऐसा कहना था। उसके बाद वो कहते हैं कि जबकि यहाँ पे असली हक तो द्राविडन लोगों का ही है और जो कि हम लोग हैं, जबकि यहाँ पे ब्राह्मण जो हैं अपनी पावर को वैसे ही क्लेम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था। अब यहाँ पे बोलते हैं E.V. रम्यस्वामी नाइकर और दी प्रेयर एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, कि भाई जो जो इस बातों को बोलते, जैसे कि आपके E.V. रम्यस्वामी नाइकर हो गए, प्रेयर हो गए, ये सभी आपके मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। फिर कहते हैं इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन अ एस्टिक इन द अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। हमें बताते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि अर्ली लाइफ के अंदर ही यहाँ पे ब्राह्मण या फिर एक जो साधु का जीवन होता है वो जीने लगे थे और संस्कृत की काफ़ी सारी बातें इन लोगों ने सीख ली थी। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन discussed when he found that a fest organized by nationalist seating arrangements followed caste distinction। अभी हमें बताते हैं कि इन्होंने आगे चल कांग्रेस के अंदर ज्वाइन किया था, लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया था। वो छोड़ा इसलिए था क्योंकि इन्होंने बाद में एक जगह देखा कि कोई मीटिंग थी कांग्रेस की और वहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग बैठने की अरेंजमेंट की गई थी, इसलिए दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। और वहाँ पर यही चीज़ थी कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग हैं दूर बैठेंगे और अपर कास्ट के दूर बैठेंगे, ठीक है। Convicted that untouchables had to fight for their dignity, Pryor found the self-respect movement। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अनटचेबल्स को भी अपनी डिग्निटी यानी कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा, तो प्रेयर ने इस बात के लिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसने चलाई। अब कहते हैं ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल एंड द्राविडन कल्चर्स विच हैड बिन सब्जुकेट बाय ब्राह्मण्स। उनका फिर यही कहना था कि भाई जो हमारा कल्चर था ना द्राविडन का, उसको असली में हमारा ही कल्चर था, लेकिन ब्राह्मण्स ने यहाँ पे आके हमें सब्जुगेट कर लिया, यानी कि हमें अपने नीचे दबा लिया है। He felt that all the religious authorities saw social divisions and inequality as the God given। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इनका ऐसा मानना था कि जितनी भी ये हमारे धार्मिक जो भी काम हम करते हैं या फिर जो भी हमें समाज में बांट रखा है, ऐसे ऐसे गॉड ने यानी कि भगवान ने नहीं कर रखा, ऐसा गॉड का देना नहीं है। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल द रिलीजियस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए अनटचेबल्स को अब अपना सिर उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा अपनी इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। अब आगे आपने ये पीछे जो पिक्चर देखी थी, ये पिक्चर थी आपकी E.V. रम्यस्वामी नाइकर की, जिसको हम प्रेयर भी बोलते हैं, प्रेयर, तो आप उसको देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। अब आगे कहते हैं प्रेयर वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ द हिंदू स्क्रिप्चर स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु द एंशिएंट लॉ गिवर एंड द भगवद गीता एंड द रामायण। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई इनका ऐसा मानना था कि भाई ये मतलब कि हिंदू धर्म की यार बार बार बुराई करते थे और कहते थे, जो कि आपकी ये E.V. रम्यस्वामी नाइकर हैं, और ये मन्नू जो आपका एंशिएंट लॉ गिवर था उसके भी खिलाफ थे, और जो भगवद गीता और रामायण के अंदर बातें बताई गई हैं ये उनके भी खिलाफ थे। फिर कहते हैं ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर द कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप में बेसिकली काम क्या करती हैं, ये ब्राह्मण्स को ऊंचा बताती हैं और साथ में जो मैन है उसको वुमेन से ऊपर बताती हैं, तो दो यहाँ पे अनइक्वालिटी करती है। फिर कहता है दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, द फोर्सफुल स्पीचेस राइटिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ लो कास्ट लीडर्स डिड लेड टू rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders, but orthodox Hindu society also reached by founding the Satnam Dharma Sabhas and the Bharat
Dharma Mahamandal in the north and association like the Brahman Sabha in Bengal. The object of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period एंड आर स्टिल गोइंग इन आवर ओवन टाइम्स। अब यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि भाई इन लोगों ने बहुत सारे आपके यहाँ पे ग्रुप्स बना लिए, इन सभी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए आपके बहुत सारे लीडर यहाँ पे बनने लगे जो लोअर कास्ट के थे, इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए, और काफ़ी सारी बातें इन लोगों ने लिखी। और उन्हीं के विरोध में यहाँ पे बहुत सारी आपकी हिंदू की मतलब कि सभाएं बनने लगी, जैसे कि आपके सतनम धर्म सभा हो गई, उसके बाद आपके यहाँ पे भारत धर्मा महामंडल हो गई, ऐसी आपकी बहुत सारी एसोसिएशन बनी। और वो लोग अब इनके खिलाफ थे, वो कहते थे कि भाई जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम चला आ रहा है वो अभी भी ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे ब्रिटिश काल में भी ऐसे चल रहा है और आगे भी ऐसे चलेगा, उनका ये कहना था। तो उनके ऐसे ऐसे यहाँ पे एसोसिएशन की आपस में मतलब डिबेट होने लगी, मतलब बातें हुई, स्ट्रगल हुआ, और मतलब मौखिक काफ़ी सारी बहस हुई इन लोगों की। उसके बाद बारी आती है हमारी सोर्स 5th की। अब यहाँ पे कहता है प्रेयर ऑन वुमेन प्रेयर रोट ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड सच एज द थारा मुकुर्थम और अवर वुमेन हैड बिकेम puppets in the hands of their husbands. We end up with such fathers who advise their daughters that they had been gifted away to their husbands and they belong to their husband's place. This is the result of our associations with Sanskrit prior cited in the prior Chetandra. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या कहता है यार, कहता है कि जो प्रेयर था उसने यहाँ पे वुमेन्स के बारे में भी काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, और कहा है कि भाई जो वुमेन्स थी ना आगे चल के यार वो उनके हस्बैंड्स को गिफ्ट कर दी जाती थी उनके फादर के द्वारा, और वो उनको यही बात समझाते थे कि बेटी आगे जाके अपने जो आपका जो हस्बैंड है उसकी आप अपना वो मतलब क्या करते हैं उसको सेवा वगैरह करना आप। तो यार मतलब कि उसी की बात मानना, कहना मानना, तो ये सब बातें यहाँ पे बेसिकली बता रहा है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मेरे को नहीं लगी, लेकिन यार उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा है कि ऐसा कुछ गिफ्ट वो लोग करते थे तो उसकी बात माननी पड़ती। लेकिन अब तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसा कि आप सभी भी देख रहे हैं, सो आगे भी चेंज होती रहेंगी। अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी की, जो कि कहती है वाई डज कास्ट रिमेन सच अ controversial issue today? What do you think was the most important movement against caste in the colonial times? अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को कहते हैं कि भाई आप आज के टाइम पे भी देखते हो कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो इतना बड़ा इशू बन रखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठती है, कोई भी होता है, सबसे पहले कास्ट सिस्टम को ही उठाती हैं। आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में। तो यार इतना इंपॉर्टेंट इशू आपका क्यों है? और कॉलोनियल जो आपका टाइम था जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया है, उस टाइम के अंदर आपकी कौन सी सबसे अच्छी मूवमेंट थी जिसने यार सबसे अच्छा टैकल किया कास्ट सिस्टम के विरुद्ध? ठीक है, उसके बाद आगे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, और हमारे पास अब आता है ब्रह्मो समाज। यहाँ पे कहते हैं दी ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1830 प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलैरिटी एंड सेक्रीफाइसेस बिलीव्ड इन द उपनिषद। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका ब्रह्मो समाज था वो 1830 के अंदर हमारे पास निकल कर आता है, और यहाँ पे इसने यार बहुत सारी आपकी जैसे कि मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे जो उपनिषद के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं उन सभी के खिलाफ बातें कही। एंड फोरबेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे बताते हैं कि उसने अपने जितने भी उसके मेंबर थे ना उनको ये बात भी कही कि भाई जितनी भी ऐसी रिलीजियस बातें हैं इनको आप ना माने। इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियाज़ ऑफ रिलीजियन स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपका जो हिंदू के लोग मानते थे, क्रिश्चियन के लोग मानते थे, कुछ आपके जो अंधविश्वास थे उनको उनके ये खिलाफ थे। लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड द पॉजिटिव डायमेंशन, और ये उनकी दोनों डायमेंशन को चेक करते थे, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। उसके बाद आप इस फिगर नंबर 16 को देख सकते हैं, जो कि आपको दिखाती है पिक्चर कशुभ चंद्र सेन की, वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। ये आपके केशव चंद्र सेन है जो कि आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं ब्रह्मो समाज के। यहाँ पे आगे बोलता है देरोजी एंड द यंग बंगाल। Henry Louis Vaughan Deroji, a teacher at Hindu College, Kolkata in 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authorities, referred to as the Young Bengal movement. His students attacked tradition and demanded education for women and campaigned for the freedom of thoughts and expression। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बातें बताता है कि भाई यहाँ पे जो ये थे ना आपके
देरोजियो, ये आपके टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के 1820s के अंदर। यहाँ पे इसने बहुत सारे आपके जो जैसे रेडिकल आइडियाज़ थे और अपने जो प्यूपिल्स थे इसके, यानी कि जो बच्चे इसके साथ में पढ़ते थे, उनको भी इंकरेज करते थे और बताते थे कि भाई यहाँ पे सभी के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी वुमेंस को भी अधिकार मिलना चाहिए, वो भी पढ़नी चाहिए। तो इन्होंने बच्चों को ऐसे इंकरेज किया, फिर आगे चल के यार काफ़ी सारा बदलाव ये यहाँ पर लेके आए थे। ठीक है, उसके साथ चलो अब आपको आगे पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर है आपकी हेनरी रिजोरियो की, ठीक है, जिसके बारे में हमने पीछे बताया। अब आगे बोलता है द रामकृष्ण मिशन एंड द स्वामी विवेकानंदा, कि भाई आपका रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंदा। उसके बाद यहाँ पे बताता है इसके बारे में, नेम आफ्टर रामकृष्ण परमाशना स्वामी विवेकानंदा गुरु द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडिया ऑफ सेल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड द सेल्फलेस एक्शन। सब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके यहाँ पे रामकृष्ण मिशन था और स्वामी विवेकानंद का मिशन था, इन दोनों का यही बात माननी थी कि भाई हम यहाँ पे लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ लोगों की सेवा करें, इसमें हमारा कोई सेल्फिश पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि निस्वार्थ सेवा करें। उसके बाद ये पिक्चर है आपके स्वामी विवेकानंद की, जिसको आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। चलो इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोलता है स्वामी विवेकानंद 1863 1902 हुज ओरिजिनल नेम वॉज द नरेंद्र नाथ दत्ता। अब यहाँ पे बताते हैं कि आप सभी को कि भाई जो स्वामी विवेकानंद थे आपके, जिसका टाइम आपको बता रखा है कि इससे इस टाइम तक कि आपके यहाँ पे जीवित रहे थे, और कहते हैं कि भाई ये जो थे इसका आपका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, कंबाइन विद द सिंपल टीचिंग ऑफ द श्री रामकृष्ण विद हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड them all over the world. After hearing him in the World Parliament of Religions at Chicago in 1893, the New York Herald report, we feel how foolish it is to send missionaries to these learned nations. Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in the modern time who re-established the spiritual preeminence of the Vedanta philosophy on the global scale. But his mission was not simply to talk of religions. He was extremely painted at the poverty and the misery of his countrymen. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को यही बातें बताते हैं कि भाई जो आपके ये थे ना, आपके इसको नरेंद्र नाथ बोल सकते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद ही बोलते हैं हम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी थे ना जो आपके, इन्होंने अपने गुरु से, जिसका नाम था श्री रामकृष्ण, इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी। उसके बाद यार इन्होंने जो आपका वर्ल्ड का पार्लियामेंट है धर्म को लेके शिकागो के अंदर 1893 में, वहाँ पे जाके काफ़ी सारे भाषण दिए और बताया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यानी कि जो हम भगवान को याद करते हैं उसके बारे में। तो इसकी बातों से प्रभावित होकर वहाँ पे ये बात कही गई कि भाई हम लोग यहाँ पे फुलिश हैं कि इतने पढ़े लिखे देश के अंदर हम यहाँ पे अपनी मिशनरीज को सेंड कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, हम लोग यहाँ पे इतने वो हैं, जबकि इन लोगों के पास तो पहले से ही इतना ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने अपने गुरु की टीचिंग को विदेशों तक फैलाया और दूर दूर तक फैलाया। उसके बाद कहते हैं कि भाई लेकिन यार इसी के साथ साथ ये इनको बहुत अंदर में एक बात को लेके पेन रहता था, हमारी जो कंट्री की हालत थी उसको देख के और जो लोग यहाँ पे सोचते थे उन सभी बातों को देख के। ठीक है, अब बोलते हैं he firmly believed that any reform could become successful only by uplifting the condition of the masses, कि भाई हम कोई भी रिफॉर्म को जब भी सक्सेसफुल बना पाएंगे तब हम अपने पूरे जो मास यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनकी कंडीशन को ठीक कर पाएँ तब। Therefore his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and come together in the service of the nation. By sending out this call, he made a signal contribution to the nascent nationalism of India. His sense of nationalism was, however, not narrow in its conceptions. He was convinced that the many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world come together on an equal footing. Therefore, his exhortations to the youth was to unite on the basis of the common spiritual heritage. In this exhortations, he became truly the symbol of new spirit and a source of strength for the future. अब यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि इनका यही मानना था कि भाई सभी लोगों को एक साथ में आके काम करना पड़ेगा, सभी की यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हमारे देश के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें लाने के लिए, ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे यहाँ तक कि विदेशों के सहयोग की भी हमें बहुत ज़रूरत रहने वाली है। तो यार सभी लोग एक साथ में आके काम करो, सभी का धर्म एक होना चाहिए, सभी हम एक ही स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, यूनिटी कर पाएंगे और ग्रोथ लेके आ पाएंगे। तो इनका ऐसा मानना था जो कि आपकी पावर लेके आया, लोगों के अंदर शक्ति लेके आया फ्यूचर को लेके। ठीक है,
अब चलो आपको बातें बताते हैं प्रार्थना समाज की। ये आपका 1867 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे के अंदर प्रार्थना समाज। हम बोलते हैं शाउट टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, अबोलिश चाइल्ड मैरिज, इंक्रीज द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड द बैन विडो री मैरिज। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रू अपॉन द हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसने यार बहुत सारी चीज़ों के आपके खिलाफ लड़ाई की, जैसे कि आपकी चाइल्ड मैरिज थे, आपकी जो बच्चों वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी उसके खिलाफ लड़े, और साथ में जो विडो यानी कि विधवा होती है उसकी दोबारा शादी ना हो, उसके मतलब कि दोबारा शादी हो उसके लिए लोग लड़े, शादी नहीं होती थी उस बात को लेकर ये लोग लड़े, ठीक है। और इनकी बहुत सारी यहाँ पे मीटिंग होती थी जो कि हिंदू धर्म पे, बुद्धिस्ट धर्म पे और क्रिश्चियन धर्म के ऊपर बेस्ड रहती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास निकल के आता है दी वेदा समाज। अब यहाँ पे बताते हैं इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास, चेन्नई 1864। दी वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय दी ब्रह्मो समाज। इट वर्क टू अबोलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड दी वुमेन एजुकेशन। कि भाई जो आपका वेदा समाज निकल के आया था 1864 के अंदर आया था, और ये आपका ब्रह्मो समाज से इंस्पायर हुआ था। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इन्हीं का भी काम यही था कि भाई जो विधवा है दोबारा से शादी कर पाए और जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो और यहाँ पे सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएं। अब कहते हैं इट्स मेंबर बिलीव इन वन गॉड, और इसके जो मेंबर थे वो एक ही भगवान के अंदर विश्वास करते थे। वन गॉड किनका कॉन्सेप्ट था। दे कंडीम दी सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। दी अलीगढ़ मूवमेंट, अब बारी आती है अलीगढ़ मूवमेंट की। दी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कलीग फाउंड बाय द सैयद अहमद खान इन 1875। यहाँ पे बताते हैं इसको स्थापना की थी आपकी 1875 के अंदर सैयद अहमद खान ने, एट अलीगढ़ के अंदर की थी। लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपके आगे चल के आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। द इंस्टीट्यूशंस ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग द वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम, और यहाँ पे मुस्लिम लोगों को मतलब कि हमें मॉडर्न एजुकेशन देखने को मिलती थी जहाँ पे वेस्टर्न साइंस उन लोगों को सिखाई जाती थी। The Aligarh movement, as it was known, had an enormous impact in the area of educational reform। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी अलीगढ़ मूवमेंट थी उसका काफ़ी बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा यहाँ पे लोगों के ऊपर, और काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे देखने को मिले हमें इसकी वजह से। उसके बाद जो पीछे आपको मैंने फिगर दिखाई, आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये है आपकी फिगर सैयद अहमद खान की। उसके बाद आगे बोलता है दी सिंह साहब मूवमेंट, कि भाई आपके सिंह साहब की मूवमेंट भी हमें देखने को मिली। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिख, द फर्स्ट सिंह साहब वर फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873। यहाँ पे बताते हैं कि 1873 के अंदर आपका पहला सिंह साहब बना जो कि आपका अमृतसर में बना, एंड उसके बाद बना आपका लाहौर के अंदर 1879 के अंदर। दी साहब शाउट टू रीड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन, caste distinctions and the practice seen by them as non-Sikh. They promoted education among the Sikhs, often combining modern institutions with the Sikh teaching। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इन्होंने भी यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया, और जो नॉन सिख थे भाई उनकी प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे कुछ समान देखने की कोशिश की। साथ में बताते हैं कि भाई इन लोगों ने अब जो मॉडर्न चीज़ें थी ना वो अपनी एजुकेशन के अंदर लेके आने की कोशिश की, साथ साथ में इन्हें अपने जो सिख रिलीजन से जुड़ी हुई बातें थी उनको भी साथ में ही रखा। तो उसके बाद आप इस फिगर 20 को देख सकते हैं जो कि आपको दिखाती है खालसा कॉलेज जो कि आपका अमृतसर के अंदर है, और यहाँ पे कहते हैं कि ये आपका इस्टेब्लिश किया था 1892 के अंदर, और उसके जो लीडर थे वो थे आपके सिंह साहब मूवमेंट के जो लीडर थे वो लोग। अब यहाँ पे बेसिकली यार हमने जाना बहुत सारी मूवमेंट्स के बारे में जो कि आपकी चली थी भाई इन सभी चीज़ों के खिलाफ जो कि हमारे समाज के अंदर बुराइयाँ फैली हुई थी। अब बारी आती है एल्सवेयर के अंदर कोई दूसरी चीज़ जानने की। सो यहाँ पे बताता है ब्लैक स्लेव्स एंड द वाइट प्लांटर्स, कि भाई आपके जो काले मजदूर और जो वाइट प्लांटर्स थे यानी कि जो आपके वाइट लोग खेती करने वाले थे। इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये फिगर आपको दिखाती है स्लेव सेल साउथ कैलिफोर्निया यूएसए 1859। हेयर यू सी पोटेंशियल बायर एग्जामिन अफ्रीकन स्लेव एट एन ऑक्शन, कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑक्शन के अंदर जो ये है ना आपके काम करने वाले जिनको हम नौकर कहते हैं उनको बेचा जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपके काले लोग होते थे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद कहता है यू हैव रीड अबाउट हाउ Jyotirao Phule established a connections in his book Gulamgiri between the caste oppression and the practice of slavery in America. What was the system of slavery? अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को वो ज्योतिराव फुले की बात तो याद होगी, उसने बताया था कास्ट सिस्टम के बारे में कि कैसे वहाँ पे अमेरिका के अंदर सिस्टम होता था। तो बेसिकली आपकी होती क्या है ये कास्ट स्लेवरी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बोलता है फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th century, आ ट्रेड इन स्लेव बिगिन। हम यहाँ पे बताते हैं कि जब आपकी जो
यूरोपियन एक्सप्लोरर लोग थे, यानी कि जो यूरोप को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो लोग आपके अफ्रीका के अंदर पहुँचे, तभी से आपके यहाँ पे जो ये नौकर लोग थे या फिर हम बोले जो दास लोग थे, इनका व्यापार स्टार्ट हो गया। ब्लैक पीपल वर कैप्चर्ड एंड ब्रोड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, कि भाई काले लोगों को वहाँ से वो लोग पकड़ते अफ्रीका से और उनको अमेरिका लेके पहुंच जाते। सोल्ड दी वाइट प्लांटर्स एंड मेड टू वर्क ऑन कॉटन एंड दी अदर प्लांटेशन, फिर उनको बाद में जाके उनको बेच देते जो कि वाइट प्लांटर लोग थे उनको, और फिर वहाँ पे जाके वो लोग अपने खेतों में इनसे काम कराते। मोस्ट ऑफ देम इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्ग हावर्स टिपिकली फ्रॉम डाउन टू डस्क, पनिश्ड फॉर द इनसफिशिएंट वर्क एंड द वाइप्ड एंड टॉर्चर्ड। अब यहाँ पे बताते हैं कि इनको बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था, अगर ये लोग काम सही से ना करें तो इन्हें पनिशमेंट भी वहाँ पे मिलती थी। अब बोलते हैं मैनी पीपल वाइट एंड ब्लैक अपोज्ड slavery through organized protest. In doing so they invoked the spirit of the American Revolution 1776। हमें बताते हैं कि भाई इसी चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए इन लोगों ने मूवमेंट चलाई आपकी, जो कि हम अमेरिकन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं 1776 के अंदर। अब यहाँ पे बताते हैं सी यूर डिक्लेरेशन अमेरिकन्स, डू यू अंडरस्टैंड यूर ओन लैंग्वेज। इन दिस मूवमेंट Gettysburg Address, Abraham Lincoln held that those who had fought slavery had done so for the cause of democracy. He urged that the people to strive for radical inequality, so that government of the people, by the people, for the people shall not be punished from the earth। अभी हमें बताते हैं कि आगे चल के इनकी बातों को मान लिया गया, और फिर आपको पता है कि हमें इस बात को सुनने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है बाय दी पीपल होती है, फॉर दी पीपल होती है, और भाई पीपल के लिए ही वो काम करती है। ठीक है, तो यार इसी के साथ आपका ये फैक्ट भी यहाँ पे एंड हो जाता है एंड हमारा चैप्टर भी हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको अच्छे से बातें समझ में आई हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाएँ। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्नैपचैट का, अलग अलग चीज़ों का, मतलब कि इंस्टा वगैरह सबका, तो वहाँ पे कहीं भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रीली और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।